तो भाई आज है सर्बिया में तीसरा दिन मेरा, और मैंने सोचा भाई यहाँ पे पीसीआर टेस्ट का खर्चा बचाने का क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर टेस्ट है भाई 150 यूरो के करीब का, $180, तो बहुत ज़्यादा है यार। तो मैंने सोचा क्या करें अब, तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया भाई, तो नॉर्थ मैसिडोनिया फिर मैसिडोनिया जो भी कह लो, मैप पे तो नॉर्थ मैसिडोनिया लिखा हुआ है भाई, तो उसमें अगर आप कंट्री में एंटर करते हो तो आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज जा रहे हैं भाई 3-4 एम्बेसी में जा रहे हैं, मैसिडोनिया, फिर आपका बॉस्निया, फिर आपका अल्बानिया, और फिर एक कोसोवो का भी है शायद यहाँ पे, और एक देश हो रहा है यार मोंटेनेग्रो। तो इनमें से अगर कोई भी एम्बेसी हमको वीज़ा देता है तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, या तो पीसीआर टेस्ट का खर्चा बच जाए, फ्लाइट का बच जाए भाई। गाइस, और पीसीआर टेस्ट का खर्चा बचाने हम लोग इतना क्यों बोल रहे हैं ना, क्या क्योंकि वो प्राइस बताना बताया ना $180, 180 यूरो, डॉलर है ज़्यादा नहीं, $180, तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा है। 180 और 153 शायद यूरो, हाँ, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखते हैं भाई, एम्बेसी हमारे हॉस्टल के काफ़ी पास ही है, 400 मीटर, कोई 500 मीटर, और बाजू में ही है। और यहाँ के एम्बेसी भी काफ़ी लीनियंट होते हैं, क्योंकि उनको पता है पहले यूरोप में आया हुआ बंदा तो वीज़ा दे देते हैं। पर पता नहीं यार, पहले एक्सपीरियंस किया नहीं मैंने ऐसे किसी भी देश में दूसरे देश का वीज़ा लेने का। तो आज देखते हैं भाई 4-5 एम्बेसी में से किस एम्बेसी में कुछ हमको प्रोग्रेस मिलता है भाई। क्या लगता है मिथिलेश? लेट्स सी, अभी मैं कुछ नहीं, एक कुछ तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। मेरे को लगता है वीज़ा मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज रहती है ना, कोई उनका रूल्स होता है कि आप अपने होम कंट्री में वीज़ा अप्लाई कीजिए। शेंगन नहीं कर सकते, शेंगन नहीं कर सकते, टर्की नहीं अप्लाई कर सकते। टर्की के एम्बेसी गया था बेलारूस, उन्होंने बोला कि आपको अपने होम कंट्री, या तो फिर आप अगर आप रेसिडेंट वीज़ा है आपको पास में 1 ईयर का बेलारूस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। और मेरे 2-3 दोस्त दूसरे कंट्री में भी गए थे, यूक्रेन में, उनको भी नहीं मिला। अच्छा, तो टर्की, शेंगन ये सब आप नहीं कर सकते। यूएस का बाहर से कर सकते आप, यूएस से कर सकते बाहर से, हाँ, कहीं पे भी किसी भी एम्बेसी में इंटरव्यू दे के आ जा। हाँ, ये तो अच्छा बात है। तो भाई हमारी पहली एम्बेसी आ चुकी है मैसिडोनिया की, और मतलब यहाँ पे इतना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं होते, मतलब एक ही एम्बेसी है और इसके अंदर चले जाओ आप, बस इतना ही रहता है। ये मैसिडोनिया का फ्लैग है। तो अभी मैसिडोनिया की एम्बेसी जाके आ गए भाई, वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट पकड़ा दी, 2 अपने एप्लीकेशन फॉर्म लेके आ गए, 60 यूरो फीस है। और अगर मतलब आपके पास कोई भी शेंगन वीज़ा है ना भाई, तो जितनी भी कंट्रियाँ मैंने बताई ना, एक भी कंट्री में वीज़ा नहीं चाहिए आपको। अगर आपका शेंगन वीज़ा वैलिड होना चाहिए, पर वो तो शेंगन तो अभी बंद है, तो इन सब के अलग अलग वीज़ा लेने पड़ेंगे अगर देता है कोई तो इसमें थोड़े डॉक्यूमेंट नॉर्मल वाले ही हैं, ऐसे कोई खास नहीं है कि बिल्कुल कि खास डॉक्यूमेंट है कुछ। पर अभी मेरे बैंक का बैलेंस बहुत कम है, जितना मैं घूमूंगा मैंने बहुत खर्चा किया है तो मैं क्रेडिट कार्ड की लगाऊंगा स्टेटमेंट, बैंक की अपने स्किप कर देंगे किसी तरीके से। और मतलब अपना पुराना पासपोर्ट लगाएंगे तो देखेंगे, हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से वीज़ा मिल जाना चाहिए बहुत आराम से। यहाँ पे खाली बैठे रहते हैं यार, यहाँ पे कौन ही अप्लाई कर रहा है भाई। आसपास के देशों को चाहिए नहीं नॉर्थ मैसिडोनिया के लिए वीज़ा, ठीक है। और जो देश की नेशनैलिटी है कोई लेता नहीं होगा, क्योंकि सब शेंगन वीज़ा विजिट करते होंगे, हम ही हैं जो ले रहे हैं यहाँ पे। वो भी बोलते रहेंगे साले लोग, काम दे दिए हम लोग आके तो अगला हमारा डेस्टिनेशन है एम्बेसी ऑफ मोंटेनेग्रो। बहुत गंदी रेटिंग दे रखी है गूगल पे लोगों ने एम्बेसी ऑफ मोंटेनेग्रो इन बेलग्रेड को, तो हम देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई देखो, अभी हम गए मोंटेनेग्रो एम्बेसी वाले कहते हैं भाई हम कम से कम लेंगे 10 दिन प्रोसेस करने के लिए। वीज़ा फीस थी 35 यूरो, कुछ सस्ता था वैसे तो, पर यार पीसीआर टेस्ट तो चाहिए ही होगा फिर। पर मैसिडोनिया के अप्लाई करने का फ़ायदा भाई, एक कंट्री एक्स्ट्रा घूम लूँगा मैं, और पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए फिर उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ मैसिडोनिया का अप्लाई कर दूँ, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे वो प्रोसेस करने में वीज़ा। और फिर हम गए टर्किश एम्बेसी, ये हमारे साइड में ये टर्किश एम्बेसी है यहाँ पे भाई। बहुत आराम से बात करी इन्होंने। बेलारूस में गया था टर्किश एम्बेसी, कहते हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ये बेलारूस में और भी बाकी जगह गया था, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है, लाइक 1 ईयर का मिलता है, तो आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। बट यहाँ पे भी टर्किश जब हम अप्लाई करने के लिए पूछे उनको, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास रेसिडेंट परमिट है या बिजनेस लाइक रेसिडेंट परमिट अगर सर्बिया का है, तो आपको 1 दिन में वीज़ा मिल जाएगा, सेम डे। और नहीं तो 2 से 4 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि हमको अप्रूवल चाहिए होता है मिनिस्ट्री से। तो मैंने कहा भाई 2 से 4 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा इतना रुकने का प्लान भी नहीं है सर्बिया, और मैं किसी और देश बिना पासपोर्ट के जा नहीं सकता ना, पासपोर्ट छोड़ के। तो अभी मेरे पास ब्राज़ील वीज़ा वैलिड पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ ब्राज़ील ही निकल जाऊँ यार, साउथ अमेरिका की किसी वहाँ पे ही घूमते हैं यार, वहाँ पे वीज़ा लेनी भी आसान है साउथ अमेरिका में। तो अभी ये कह रहा कि भाई मेरे को ब्राज़ील का वीज़ा चाहिए, तो मैंने कहा चल एक बार ब्राज़ील चाहिए नहीं, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं ज़्यादा, तो इसलिए देखते एक बार ब्राज़ील में। मैंने कहा मेरे पासपोर्ट से फाड़ के लगा ले भाई, 50,000 में दूंगा, लेगा
खाली मेरे से पैसा लेगा तू? भाई 1.5 महीने में आया मेरा वीज़ा ब्राज़ील का। और सेकंड ये भी चीज़ है गाइस कि टर्की का वीज़ा ना बहुत सारे कंट्री से आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो लेते ही नहीं है। तो ये थैंकफुल हम लोग और बहुत ही अच्छे थे जो इनके डिपार्टमेंट थी, वो हमारी बहुत हेल्प की, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने अच्छे से प्रोवाइड किया कि मतलब आपको ये चाहिए, हम चाहते हैं कि आप अप्लाई करो, बट अगर आपके पास 2 से 4 हफ्ते हैं तो बाकी सर एम्बेसी ये पेपर लो, ये रिक्वायरमेंट है। तो भाई अभी हम इसने कहा ब्राज़ील एम्बेसी चल पड़ता हूँ, मैं भी पूछ लेता हूँ। तो अभी चलते चलते देखो कितना टाइम हुआ टर्किश एम्बेसी निकले हुए, ये पहुँच गए भाई ब्राज़ील एम्बेसी हम। ये आपको झंडा दिख ही रहा है। तो एक बार इसका वीज़ा प्रोसेस पता करवा देते हैं, इस बेचारे को मिल जाए तो कुछ अच्छा है। गरीब मिल तो जाएगा, अभी इंडिया में होता तो अभी मिल जाता था, अभी यहाँ पे हो तो ब्राज़ील एम्बेसी का हर देश में ऐसे चल रहा है कि उनके जो वहाँ पे लोकल एम्बेसी होगी, उनका एक मेल आईडी होगा जो उनकी वेबसाइट पे होगा, उस पर आपको मेल करना है और कहना भाई मेरे को ये चाहिए, वीज़ा चाहिए, कोई भी वीज़ा चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर देनी है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इन्होंने भी एक पर्ची सी दी, अब मिथिलेश जाके रूम पे मेल करेगा। मैंने कहा 15 दिन में वीज़ा मिल रहा है तो लेके चल, फिर साउथ अमेरिका में फिर वहीं से वीज़ा लेते लेते आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई आज एम्बेसी की दौड़ भाग ख़त्म हुई। मैं सोचता हूँ क्या करना है, ब्राज़ील जाऊँ या फिर मैसिडोनिया का लूँ, क्या करूँ देखता हूँ भाई मैं भी। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो ये बहुत ही इजी हो जाता है आपको, ये सब कंट्री के लिए आपको मैसेडोनिया और बाकी जो कंट्री है आजू बाजू की, उनके लिए वीज़ा भाई मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि इन कंट्रीज़ का अलग से वीज़ा लो भाई, एक तो वर्थ नहीं है 60-60 यूरो लेके, पर क्या करें अब यार, अभी ये टाइम में कोरोना है और यूरोप क्लोज है, शेंजन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं तो मेरे पास शेंजन वीज़ा लास्ट टाइम पे था मल्टीपल, तब मेरे पास 26 कंट्री, तो पहले तो टर्की का भी नहीं चाहिए, हाँ फिर तो ई वीज़ा मिल जाता, बाकी तब तो मैं यूरोप एक्सप्लोर कर रहा था। बट अभी मैं फिर अगर यूरोप ओपन होगा तो मैं फटाक से अप्लाई करके मेरे सब बाकी कंट्री से बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यूरोप का वीज़ा लीजिए शेंजन, उसके बाद ये बाकी सब कंट्री बहुत इजी हो जाते हैं, आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यूके यूएस कोई भी वीज़ा होगा ना तो इनमें फ्री में एंट्री है आपकी, शेंगन ज़्यादा अच्छा है इन देशों के लिए। चलो भाई अब चलते हैं रूम पे, थोड़ा खा पी लेते हैं पहले मैकडी में, फिर चलते हैं रूम पे, 1-2 मेल कर लेते हैं इसका जो भी है, फिर मैं थोड़ा अपना रिसर्च करता हूँ कि क्या करना है। और अभी तो हूँ सर्बिया में, अभी तो 1 हफ्ते से प्लस ही रहूँगा, जब तक इसका वीज़ा डिसाइड नहीं होता तब तक तो हूँ मैं इसके साथ। तो आज सुबह आपने देखा भाई कि पता नहीं कितनी एम्बेसी गए, ब्राज़ील, टर्की, मॉन्टेनेग्रो, फिर ये सबसे पहले कौन सी गए थे, मैसिडोनिया। तो भाई 5-6 किलोमीटर चल लिए हम पैदल, तो भाई बहुत थक गए, वापस आए, अपना खाया पिया और सो गया मैं। फिर उठ के एडिटिंग कर दी, मैंने कहा अब लगातार वीडियो डालते हैं, और थोड़ा रेस्टिंग पीस में हूँ मैं यहाँ पे कि एंजॉय करता हूँ कितना ज़्यादा। तो रेस्ट इन पीस बोल रहे नहीं, रेस्टिंग, हाँ यार रेस्टिंग पीरियड पे हो, मतलब ऐसे हूँ। तो भाई अभी मैं निकला हूँ, रात के बज रहे हैं यहाँ पे 8 बज गए लगभग, अंधेरा पूरा तो नहीं हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे मार्केट वगैरह कैसा सिस्टम है, और क्या कहते हैं, रात को 10 बजे यहाँ पे जो है लॉकडाउन लग जाता है, तो सारी आपकी जो भी हैं क्या कहते हैं दुकानें वगैरह सब बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह थोड़ी बहुत खुले होते हैं, पर वरना मार्केट रात के 10 बजे कोविड की वजह से यहाँ पे बंद हो जाती है। और मास्क वगैरह का इतना सिस्टम है नहीं यहाँ पे भाई, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर किसी दुकान के अंदर जाते हो तो आपको मास्क लगाने का है, वरना मास्क वास्क का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे अगर आप चल रहे हो तो अभी हम बिल्कुल मतलब जो मेन सिटी सेंटर है उसी पे रुके हैं, आप ये मान लीजिए, ये आ गया, हम अभी चलना स्टार्ट ही करा था और वो सिटी सेंटर आ गया वहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको कैसा क्या नाइट में मार्केट घूमने का है यहाँ पे। ये है मेन स्क्वायर भाई, और खाली पड़ा है, मतलब इतना कुछ है नहीं पब्लिक। कल तो काफ़ी था ना, कल संडे था, एक तो आज मंडे है तो पब्लिक कम है। ये आपकी बस, यार बस के ऊपर क्या लगा रखा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है यहाँ की बस, इस वजह। तो भाई ये है मतलब मेन मार्केट, और देखो भाई कितनी सुनी है भाई आज, और अभी 8 ही बजे हैं भाई, बिल्कुल खाली दोनों तरफ मार्केट। और यहाँ पे कार्स वगैरह अलाउड नहीं है कि यहाँ पे आप कार्स वगैरह नहीं ले सकते, साइकिल वगैरह पे आ सकते हो। तो मतलब यूरोप का है, देखो सारे देशों में ऐसे ही मार्केट मिलेगी, क्यों मिथिलेश? ऐसा सा प्लेस हर जगह मिलेगा यूरोप में, हर सिटी में मेन में। बट यूरोप में कोई कंट्री ऐसी होगी जहाँ पे ना ऐसा मार्केट भी लगता है, लाइक मंडे, पेरिस में मंडे को मार्केट लगती है, फ्राइडे को लगती है, तो हर कंट्री वाइज में। और रशिया में भी ऐसे एक जगह है। तो ये फ्रांस है, तो ये फ्रांस की एम्बेसी लग रही है मेरे को, यहाँ पे तो बहुत सारी एम्बेसी है। तो भाई ऐसे ही देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे खाने पीने का, बैठने का, ठीक है, इस तरफ भी खाने पीने का है,
तो अभी कोविड के चक्कर में यार खैर यहाँ पे कोई कोविड को मान नहीं रहा है, मतलब सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, एक भी बंदा ऐसे नहीं दिखेगा आपको मास्क के साथ। तो भाई मतलब बस सिर्फ जो रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो मास्क लगा लो, या फिर कहाँ मांगते हैं मास्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लगा लो। मतलब आप कोई रूम के अंदर या होटल के अंदर एंटर कर रहे हैं तभी मास्क मानते हैं, या तो कोई ऑफिस वगैरह में जा रहे हो तो। हाँ अभी भाई मैं H&M जा रहा था कि एक जैकेट वगैरह खरीद लूँ मैं, तो मास्क ही लाना भूल गए हम, तो अभी वो ढूंढ रहे हैं क्या कहते हैं उसको, मेडिकल शॉप, तो वहाँ से मास्क खरीदते हैं फिर जाते हैं भाई खरीदने। मतलब वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं यहाँ की भाई, मतलब अभी थोड़ी और हलचल होती तो मेरे को और अच्छा लगता है। मेरे को हलचल वाली जगह बहुत सही लगती है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मज़ा आता है। जैसे पीटर्सबर्ग नहीं, मॉस्को की स्ट्रीट है जो रेड स्क्वायर के पास जो गम मॉल करके है, वो वाली बहुत अच्छी है, उसमें दिवाली की लड़ियाँ भी लगी रहती हैं, पूरे साल भर लगी रहती हैं। तो ये दिखा रहा था मैं आपको। अगर आपसे यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी है, ये चल नहीं रहा है पर अभी सर्दी है यहाँ। हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि बेलग्रेड की नाइट लाइफ बहुत फेमस है, लाइक यहाँ पे ना नाइट लाइफ नेवर स्लीप्स, लाइक होल नाइट पार्टीज चालू रहती है। बट ये फर्स्ट टाइम है मैं मतलब पार्टी कवर करने के लिए, तो बट मेरा तो बैड लक है। तो भाई यहाँ पे अभी 10 नहीं 9 बजे करीब 8 बज रहे हैं। नहीं 9 बजे सब बंद हो जाएगा। हाँ मतलब रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो 9 बजे लोग ऑर्डर लेना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको क्लोजिंग करना पड़ेगा। और अगर वो आपका ऑर्डर ले लेंगे तो उनको खाना बनाने में टाइम जाएगा, फिर सर्व करेंगे, इसके लिए 9 बजे आपका लास्ट ऑर्डर ले। तो हम भी आजकल ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, कहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में जाके बैठे हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे कई ऐप्स हैं, जैसे ग्लोबो हो गई, डॉन सेटी करके कोई ऐप है, ग्लोबो से कर लो आप, मैं तो ग्लोबो से ही कर रहा हूँ। तो सही है यार। और पता है यहाँ पे ऑर्डर देने वाले भाई साइकिल पे आते हैं, मैक्सिमम लोग साइकिल पे आते हैं, वो मेरे को बहुत सही लगता है भाई कि साइकिल पे आ रहे हैं लोग। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। या तो बाइक, हाँ कार में तो इंडिया में भी नहीं आते, यहाँ पे आते, कार में भी आते हैं। हाँ तो भाई साइकिल वाला मेरे को देखो इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी है कि बंदा पैडल मारते मारते मर जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ वेदर सही है। इंडिया में आ रहा साइकिल पे बंदा बचेगा नहीं। पब्लिक भी भड़क जाएगी ना इसके ऊपर, भाई मेरा खाना कब लेके आएगा तू? क्या कह रहा था? पब्लिक भी भड़क जाएगी ना, अपनी पब्लिक भी, मतलब पब्लिक को भी गुस्सा आएगा कि इतना टाइम ले लिया तूने खाना लेके आने के लिए, अब नहीं चाहिए मेरे को। डोमिनोज वाले नहीं कर पाएंगे साइकिल पे 30 मिनट में डिलीवर। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं और मतलब सिटी में जो है ना पास है सारे रेस्टोरेंट, तो जल्दी जल्दी साइकिल पे। और यहाँ साइकिल के पाथ हैं यार, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पे साइकिल के पाथ नहीं है, साइकिल के पाथ हैं। और बल्कि एम्स्टर्डम में इससे भी अच्छे हैं साइकिल वगैरह के। यहाँ पे मिथिलेश भाई मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो मतलब बोल तो सकते नहीं, अब नाम इतना मुश्किल है। मैं बताता हूँ, पीले टीने का मतलब होता है भाई चिकन। तो हमने एक ये बरीटो लिया है और एक पता नहीं उस मेन्यू में आया था, तो उसकी फ़ोटो खींची, फिर दिखाया, अच्छा लग रहा था देखने में। और 2 जूस लिए हैं, तो एक सब्वे की तरह ही है ये, कि ऐसे ऐसे बनाते हैं भाई सब्वे की तरह सारा सिस्टम। ये बरीटो मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। कितना बिल है मिथिलेश? 1250। सही है। देखो भाई ये तो है बरीटो। ये पता नहीं क्या है। ये बस यहाँ का नाम पढ़ा हमने, दिखने में अच्छा लगा तो ऑर्डर किया। नाम नहीं पढ़ा हमने, फोटो लिया उसका, उसको दिखाया भाई ये चाहिए। ये चाहिए, फोटो में अच्छा दिख रहा था। ये हो गया आपका मैंगो जूस, ये हो गया आपका एप्पल जूस। वैसे लीची पीता हूँ मैं, पर एप्पल और ग्रीन नहीं, वो अलग अलग थे वो। तो चलो आधा आधा खाते हैं और ये खोल के देखते हैं भाई क्या है इसमें, सलाद वलाद पता नहीं क्या क्या है। खाना बच गया, बरीटो तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया भाई, ये भी बच गया थोड़ा। तो 2 जनों के लिए की थाली बहुत है। और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि भाई ये, मैंने कहा भाई थैली लेके आ जाए, तो थैली लेने गया जब ये लोग कहते हैं कि अगर पसंद नहीं आया तो हम कुछ और बना के देते हैं आपको। तो नहीं, ये कहता नहीं पसंद तो आया, हमसे खाया नहीं गया भाई। मेरी क्या आदत है भाई कि धीरे धीरे खाता हूँ मैं, थोड़ा सा खाया, फिर 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाना है, फिर 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाना है, एक साथ बहुत सारे नहीं खा सकता मैं। और ये अच्छी भी बात है, मतलब ना गैप करके थोड़े टाइम में, मेरे को भी ये आदत है, मतलब थोड़ा खाया है फिर थोड़ा बाद में। ओह ये तो मिथिलेश भाई की दरिया दिली है कि मेरे को जैकेट दे रखी है। इतनी ठंडी हो गई भाई, एकदम से थोड़ी बारिश हो गई और एकदम से ठंड हो गई। मैंने कहा भाई पैक वैक करो और निकलो अपना। तो अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। कितनी ठंड हो गई भाई, और इसने चैन बंद की ना जैकेट की, तब मेरे को याद आया मेरे पास तो कुछ है नहीं बंद करने के लिए। मैंने तो फटाफट जैकेट की चेन बंद करी भाई। पास ही में है यहाँ पे ना।